चलो फ्रेंड, चलिए एमपीपीएससी मेंस के लिए 3 मार्कर्स क्वेश्चन को 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए पहले प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसमें भाग 1 इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास अतीत की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या इसी को हड़प्पा सभ्यता काल भी कहते हैं, तो ये प्रोटो हिस्टोरिकल एज है। फिर इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। तो भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहां चित्रित गुफाएं एवं शैलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए। वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह स्थल शामिल कर लिया गया है। फिर आदमगढ़, ये होशंगाबाद में है आदमगढ़, और यह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित एक मध्य पाषाण युगीन पुरास्थल है जहां से 5000 ईसा पूर्व के समय का पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक कालों में अंतर। तो इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, किंतु ऐतिहासिक काल में लोग लेखन कला को जानते थे। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो प्री हिस्टोरिक जो एज है उसके लिए कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है। तो प्रागैतिहासिक काल में फॉर एग्जांपल जो भीमबेटका केव्स है, आदमगढ़, तो यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य अपन को नहीं मिलते हैं, केवल जो केव्स हैं और जो वेरियस अदर चीजें हैं उनके माध्यम से डिसाइफर किया जाता है कि उन लोगों की जीवन शैली कैसी रही होगी। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल फॉर एग्जांपल जो वैदिक एज, तो यहाँ से हिस्टोरिकल पीरियड चालू हो जाता है, ऐतिहासिक काल चला जाता है, जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सब मिलते हैं। तो ये वेद, तो वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद होते हैं। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलो तो ऋग्वेद के बारे में फिर से अच्छे से जानते हैं। तो ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ऋ का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। तो ऋ का क्या अर्थ है? छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान वेद जो ऋचाओं से बद्ध है। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं से बद्ध है, जिसमें 1028 सूक्त, 11 बलखिल्य सहित और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऐतरेय एवं कौशिकति इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह गद्य एवं पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है और यह कर्मकांड प्रधान वेद है। कंठ या कठ, श्वेतेश्वर और मैत्राई आदि इसके प्रमुख उपनिषद हैं। सामवेद, तो यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। तो ये म्यूजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है सामवेद। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्थिति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। छंदोग्य और जैमिनी इसके प्रमुख उपनिषद हैं। यह वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र वशीकरण एवं आर्य अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। इस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न आदि प्रमुख उपनिषद है। संहिता, तो चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है। वेदांग क्या है? तो वेदांग की संख्या टोटल 6 है। यह गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, उच्चारण विधि इसमें दी है। कल्प, कर्मकांड से रिलेटेड है। व्याकरण, निरुक्त, इसमें भाषा विज्ञान
का दर्शन मिलता है। फिर छंद और ज्योतिषी, ये 6 वेदांग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, तो इन ग्रंथों की रचना संहिता की व्याख्या हेतु सरल गद्य के रूप में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। शतपथ, ऐतरेय, गोपथ आदि ब्राह्मण है। आरण्यक क्या है? तो यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक यानी मिस्टिक विषयों का वर्णन किया जाता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। ऐतरेय, शंखायन, मैत्रायणी, छंदोग, तल्वकार आदि प्रमुख आरण्यक हैं। उपनिषद, तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांग, अध्यात्म विद्या तथा पराविद्या भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडोक उपनिषद से लिया गया है। ईश, केन, कठ, कृष्ण, मुंडक, छंदोग, ऐतरेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि प्रमुख उपनिषद हैं। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रावा हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, वायु, विष्णु, भागवत तथा मत्स्य प्रमुख पुराण है। इसमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। बौद्ध साहित्य, इसमें त्रिपिटक, तो सूत्र पिटक होता है पहला। इसमें बौद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह मिलता है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन का उल्लेख मिलता है, यानी दार्शनिक सिद्धांत इसमें मिलता है, फिलोसॉफिकल थ्योरीज इसमें दी गई हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जातक क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं जातक कहलाती हैं। इसकी रचना ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका प्रमाण भरहुत, सतना एवं सांची के स्तूप की बेष्टनी पर उत्कीर्ण दृष्टों से प्राप्त होता है। जातक गद्य एवं पद दोनों में लिखे गए हैं। जातक की संख्या 550 है। विशुद्ध मग्ग, ये क्या है? विशुद्ध मग्ग, तो यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी। इसे बुद्ध घोष सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। मिलिंद पानो, तो यह नागसेन द्वारा रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में इसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी शासक मिनांडर के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का विवरण मिलता है। अश्वघोष, तो यह कनिष्क कालीन कृतिकार है जिसने बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण एवं सौंदरानंद बौद्ध ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा। यह चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष भी था। कौन? अश्वघोष। आगम, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण एवं 6 छंद सूत्र शामिल हैं। इसकी भाषा प्राकृत है। कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र एक प्राचीन जैन धर्म की कृति है जिसकी रचना भद्रबाहु ने लगभग 400 सदी ईसा पूर्व में किया था। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र, तो इसके रचयिता कौन है? चाणक्य। इस ग्रंथ का संबंध राजनीति से है, तो ये याद रखिएगा। इसका जो संबंध है राजनीति से, अर्थव्यवस्था से नहीं है। हालांकि कुछ इसके खंडों में अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जो मूल संबंध इसका है तो राजनीति से है। यह ग्रंथ 15 खंडों में विभक्त है। इसमें दूसरा एवं तीसरा खंड सबसे प्राचीन माना जाता है। इस ग्रंथ द्वारा मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिसार नामक टीका लिखा। मेगस्थनीज, तो यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा। इसकी महत्वपूर्ण रचना इंडिका है जिससे मौर्य साम्राज्य के समाज एवं संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में हमें विशिष्ट जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। फिर हेरोडोटस, तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारत और फारस के मध्य संबंधों का वर्णन किया गया है। फाहियान, तो यह चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के समय भारत आया था। इसने फूकोकी नामक
पुस्तक लिखी। इसने अपने ग्रंथ में तत्कालीन गुप्त साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। फेंगशुआंग, यह भी चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसने शी यू की नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा है। फाहियान ने फुकोकी लिखा है या फुकोकी लिखा है और फेंगशुआंग ने शी यू की लिखा है, वृत्तांत लिखा है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। फेंगशुआंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अल-बरूनी, तो यह अरबी लेखक था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसमें तत्कालीन समाज, धर्म, अर्थ एवं राजनीति की जानकारी सम्मिलित है। अल-बरूनी गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ये एक ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन थी, कॉपर एज से रिलेटेड थी, कॉपर एज से, जो उत्तर में मांडा चिनाब नदी के तट से, दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा या गोदावरी नदी लगती है और पश्चिम में सुतका-गंडोर या दास्क नदी तथा पूर्व में आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी तक विस्तृत थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता विशिष्ट नगर नियोजन था और जल निकासी की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के बंगाल प्रांत में स्थित माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खनन कार्य प्रारंभ कराया। अन्नागार कब्रिस्तान, R37, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का एवं माउंट एबी आदि पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इस स्थल की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, कांसे के नृत्य करती नारी की मूर्ति, घोड़े के दांत, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। फिर मोहनजोदाड़ो का बृहद स्नानागार, तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में कराया गया। यहाँ से प्राप्त बृहद स्नानागार यानी ह्यूज जो स्विमिंग पूल टाइप का था, ये स्विमिंग पूल, तो लगभग 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा एवं गहराई 2.43 मीटर थी। इससे इसमें नीचे उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनाई गई थी। चन्हुदड़ो, तो यह स्थल मोहनजोदाड़ो से 30 मील दक्षिण में स्थित है। 1931 में AC मजुमदार ने यह उत्खनन कार्य कराया। यह झोकर एवं झांकर संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं और बकराकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, लिपस्टिक, मनके बनाने का कारखाना आदि पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। लोथल, तो यह भोगना नदी के तट पर स्थित एक स्थल है जो अहमदाबाद जिले यानी गुजरात में है। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। तो लोथल में गढ़ी एवं नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा, धान एवं बाजरे के साक्ष्य, बंदरगाह, 3 युगल समाधियों के पूरा अवशेष मिले हैं। कालीबंगा, तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित एक पुरा स्थल है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगान का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से बेलनकार मोहरे, जुते हुए खेत के साक्ष्य, हवन कुंड, घर निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल एवं प्रतीकात्मक समाधियों के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको सम्मिलित कर लिया गया है। तो यह गुजरात के कच्छ जिले के भारूच तालुका में स्थित एक पुरा स्थल है। इसकी खोज 1990-91 में RS बिष्ट ने की थी। यहाँ नगर का विभाजन 3 भागों में पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमा में है। यहाँ एक जलाशय प्राप्त हुआ है जो जल संरक्षण की उत्तम तकनीक का एक उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताएं, तो सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी। ईंटों का अनुपात सामान्यतः 4:2:1 था। हड़प्पाई लिपि, तो हड़प्पाई लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक थी यानी पिक्टोग्राफिक थी
और उसकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर की ओर जाती थी। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं। 1853 में इस लिपि का सबसे पुराना नमूना हमें प्राप्त होता है, किंतु अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो स्क्रिप्ट है अभी भी अनडिसाइफर्ड है। हड़प्पाई लिपि में मछली के चित्र का सर्वाधिक उपयोग किया गया। हड़प्पा का पतन, तो क्या क्या कारण रहे? पहला है कि बाह एवं आर्यों का आक्रमण, तो ये गार्डनर, चाइल्ड एवं व्हीलर ऐसा मत देते हैं, गार्डनर, चाइल्ड एवं व्हीलर। फिर जलवायु परिवर्तन, ये आर्यल स्टाइन एवं अमलानंद बोलते हैं, अमलानंद घोष बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ होगा। बाढ़, तो एस.आर. राव और मैके कहते हैं कि बाढ़ आई होगी। प्रशासनिक शिथिलता, तो मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण ऐसा हुआ होगा। फिर प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, तो ये KUR और कैनेडी ऐसा बोलते हैं। भूतात्विक परिवर्तन, ये M.R. साहनी बोलते हैं। चलिए, आर्यों का मूल निवास, तो इसमें विद्वान और आर्यों का मूल निवास स्थान, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए हुए ये लोग थे, बैक्टीरिया से आए हुए लोग थे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से ही आए थे लोग, ऐसा मानते हैं। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे ऐसा मानते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये मानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से ये लोग आए थे। फिर नेक्स्ट है गंगाधर झा, तो ये कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डनर चाइल्ड ये कहते हैं दक्षिणी रूस से आए थे। गाइल्स महोदय कहते हैं हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से आए हुए लोग थे ये। प्रोफेसर पेंका क्या कहते हैं कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए हुए ये लोग थे। सभा एवं समिति, ये क्या होता है? तो ऋग्वेद कालीन प्रमुख प्रतिनिधि संस्थाएं हैं ये। जहां सभा वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, वहीं समिति जन सामान्य की संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति एवं पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेद कालीन प्रमुख अधिकारी, तो पहला था पुरम, ये दुर्गपति होता था। स्पश, ये गुप्तचर होता था। ब्राजपति, ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। प्रश्न बिनाक, ये न्यायाधीश हुआ करता था। उग्र एवं जीव ग्रभय, ये पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी हुआ करता था। रत्नी, ये प्रमुख अधिकारी, सूत, रथकार, कर्मकार आदि हुआ करते थे। रत्नी। अमाजू, तो दीर्घ काल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। दशराग युद्ध, इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। यह युद्ध पुष्करणी यानी रावी नदी के तट पर राजा सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद कालीन विदुषी महिलाएं, तो इसमें लोपामुद्रा है, घोषा है, शिक्ता है, अपाला है, विश्वारा है। फिर ऋग्वैदिक धर्म, तो ऋग्वैदिक लोग सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे। वह प्राकृतिक पूजक थे, प्रकृति पूजक थे। ऋग्वैदिक धर्म में देवताओं की तुलना में देवियों का स्थान नगण्य है। ऋग्वैदिक धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ या अन्य धार्मिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति करना है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र, तो इसमें इनका 250 सूक्तियों में इनका वर्णन मिला है। अग्नि का लगभग 200 सूक्तियों में इनका वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, उसके बाद अग्नि। 5 महायज्ञ, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों को गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो अग्रलिखित है। पहला ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ कहा जाता है। फिर देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत या बलि यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तो यह राज विस्तार से संबंधित यज्ञ था, जिसके अंतर्गत राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध से गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज स्थापित हो जाता था। अर्थात यह यज्ञ राजा की शक्ति का द्योतक था। विवाह के प्रकार, तो विवाह के प्रकार कौन कौन से थे? तो ब्रह्म विवाह था, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह आदि। संस्कार का अर्थ है शरीर की शुद्धि करने वाली उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा मनुष्य की बौद्धिक, दैहिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु अनुष्ठान किए जाते हैं। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16
संस्कारों की जानकारी मिलती है। संस्कार तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान है, फिर पुंसवन है, फिर सीमांतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास एवं अंत्येष्टि। फिर गोत्र व्यवस्था, तो इस व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ये याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक एज में हुई थी, पोस्ट वैदिक एज में। गोत्र का संबंध एक ही स्थान पर गोधन को रखने से तथा गोधन एकत्र करने वाले लोग एक ही कुल के होते थे। आगे चलकर गोत्र के भीतर विवाह वर्जित हो गया। फिर आश्रम व्यवस्था, तो यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसे 4 भागों में या आश्रमों में बांट दिया गया। पहला था ब्रह्मचर्य मतलब आश्रम था ये, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। सबसे पहले चारों आश्रमों की चर्चा जवालोपनिषद में मिलती है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषार्थ के तीनों तत्वों अर्थात धर्म, अर्थ और काम का ज्ञान इसी आश्रम में होता था। ऋण, तो वैदिक काल में 3 ऋणों की चर्चा मिलती है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गृहस्थ आश्रम में इन तीनों ऋणों से मुक्ति मानव को मिल जाती थी। फिर इसमें दर्शन और इसके प्रवर्तक, इनको देखते हैं। दर्शन तो चारवाक, ये चारवाक नहीं दिया था, खाओ पियो मौज करो, उधार है ना, उधार लेके घी पियो, ये इसका फिलॉसफी थी चारवाक की। योग, तो ये योग से पतंजलि रिलेटेड थे। सांख्य, ये कपिल मुनि का था। न्याय, ये गौतम मुनि का था। पूर्व मीमांसा जैमिनी से रिलेटेड थी। उत्तरी मीमांसा बदरायण से रिलेटेड थी। और वैशेषिका, ये कणाद या उलूक से रिलेटेड थी। गौतम ऋषि, तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य ऋषि, शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम मुनि ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध की मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हुआ। इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध है, धम्म है, संघ है। फिर 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, तीसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में दुखों को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है वे हैं सम्यक दृष्टि यानी राइट साइट, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक यानी राइट स्पीच, राइट रेजोल्यूशन, सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन, सम्यक आजीवन यानी या आजीविका, सम्यक राइट लाइवलीहुड, सम्यक व्यायाम यानी सम्यक राइट एक्सरसाइज, राइट कंडक्ट, राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये प्रतीत समुत्पाद ये क्या है? प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत यह माना जाता है कि जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। तो जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इसी अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। यह बुद्ध के उपदेशों एवं शिक्षाओं का सार है। तो फिर है अब नेक्स्ट है द्विदश निदान। तो प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्विदश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित है जरा मरण तथा जाति यानी भविष्य काल से रिलेटेड है ये। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, इसमें रूप, स्पर्श, भूतकाल से संबंधित है ये। और तृष्णा, इसमें वेदना, भाव, उपादान, यतन, वर्तमान काल से संबंधित है। उपोषथ ये क्या है? अमावस्या, पूर्णिमा,
तथा 2 चतुर्थी दिवस को बुद्ध धर्म में उपोषथ कहा जाता है। अष्टमहास्थान तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकायश, राजगृह, वैशाली को बौद्ध धर्म में 8 या अष्टमहास्थान कहा गया है। सारनाथ तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल सारनाथ स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ संग्रहालय में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ राज चिन्ह रखा गया है। बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म संबंधी आचरण, नियम एवं धर्म के विकास के लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यपा ने की थी। इस संगीति में विनय एवं सुत्त पिताका को संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली और थर्ड जो हुई थी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और जो फोर्थ थी ये कुंडलवन में आयोजित की गई थी। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक तो जन्म, बौद्ध के धर्म से रिलेटेड जो जन्म से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? कमल एवं साण, ग्रह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यह जैन परंपरा के अनुसार 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं अस्तेय। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद पर्वत। जैन धर्म के सिद्धांत तो जैन धर्म के संस्थापक त्रिरत्न, पंच महाव्रत, अनीश्वरवादिता, अध्यात्मवाद, वेदों में अविश्वास, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, निर्वृत्ति मार्ग, अहिंसा, समानता एवं सदाचार पर बल देते हैं। निवारण इत्यादि जैन धर्म के सिद्धांत हैं। फिर पंच महाव्रत जिन्हें अनुव्रत भी कहा जाता है, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। गृहस्थों के लिए इन महाव्रतों के पहले अणुशब्द लगाने से अणुव्रत बनते हैं, जिसमें महाव्रतों की कठोरता कम होती है। तो गृहस्थों के लिए इन महाव्रतों के पहले अणु शब्द लगाने से अणुव्रत बनते हैं, जिसमें महाव्रतों की कठोरता कम होती है। त्रिरत्न तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के अनुसार 3 रत्न यानी सम्यक श्रद्धा, राइट डिवोशन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी राइट कंडक्ट महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकारों की चर्चा की गई है, जो अग्रलिखित है। मति ये इंद्रजनित ज्ञान है, यानी हमारे जो सेंसेस से जो ज्ञान मिलता है वो। श्रुति यानी जो हम सुनते हैं तो श्रवण ज्ञान, लिसनिंग से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अवध ड्यूरेशन से, तो ये दिव्य ज्ञान है। मनः पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। केवल पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। केवल तो जो लास्ट स्टेज होती है या साल्वेशन जो होता है, तो जैनों में जो साल्वेशन होता है उसके केवल कहते हैं, और जो इस केवल को प्राप्त करता है उसे जिन कहा जाता है, और वहीं से जैन शब्द आता है। तो ये तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्र कहते हैं। तो जिन कौन? जो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। निर्ग्रंथ भी एक टेक्निकल वर्ड है कैवल्य के लिए, है ना। जैन धर्म की विशेषताएं तो यह धर्म देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु उसका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। तो जो देवी देवता है उनका अस्तित्व स्वीकार करता है जैन धर्म, लेकिन उनका जो स्थान है देवी जिन से नीचे रखा गया। यह धर्म यह वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो ये वर्ण व्यवस्था की तो निंदा करता है, लेकिन जाति प्रथा के, जातिवाद के या जाति प्रथा के ये उतना ज्यादा खिलाफ नहीं। यही कारण है कि जैन धर्मालय भी भारत में अभी मिलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म भारत से कम वही हो गया, इनविजिबल ही हो गया भारत से, मतलब बौद्ध धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म ने
ब्राह्मणवाद पर बहुत ज़्यादा कुठाराघात किया, खासकर जाति व्यवस्था पर, जिसके कारण थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया भारत में। एक ये रीजन, बहुत सारे रीजनों में एक ये भी रीजन कि जैन धर्म ने ब्राह्मण व्यवस्था की तो निंदा की, लेकिन जाति प्रथा पर उतना ज़्यादा प्रहार नहीं किया जितना बौद्ध धर्म ने किया था। संलेखना ये क्या है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत उपवास के माध्यम से शरीर का त्याग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। इस संगीति में 12 अंगों का संपादन हुआ। स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के निरीक्षण में यह संगीति हुई। वही द्वितीय संगीति का आयोजन गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईसा पूर्व में देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई, जिसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। ऋग्वेद में उल्लेखित जैन धर्म के 2 तीर्थंकर, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं, तो वैष्णव धर्म प्रमुख संप्रदाय और मत, तो वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्टा द्वैत से रिलेटेड है, विशिष्टा द्वैत। इसमें जो आचार्य हैं रामानुज हैं। समय क्या था, 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय ये द्वैतवाद की बात करता है। इससे रिलेटेड कौन है, माधव आनंद तीर्थ इनको कहा जाता है, 13वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय तो शुद्धा द्वैत से रिलेटेड है। और इसके जो आचार्य हैं विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य हैं, 13वीं शताब्दी में। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क, 13वीं शताब्दी। शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। इस संप्रदाय के लोग शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो लिखित है। शैव पशुपत यानी उसके संस्थापक कौन है, लकुलीश और कपालिक तथा काला मुख। महाजनपद या 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें दिखाई देता है। इन 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है। ये महाजनपद एवं उनकी राजधानियां अग्रलिखित हैं। तो महाजनपद और राजधानी, तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, कोसल की श्रावस्ती या अयोध्या, अंग की चंपा, मगध की गिरिवराज या राजगृह, बज्जी की विदेह या मिथिला, मल्ल की कुशीनारा या पावा, चेदी की सुक्ति या सुक्तिमती, वत्स की कौशंबी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की उत्तरी पांचाल अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल कांपिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सुरसेन की मथुरा, अशमक की राजधानी पोटनी या पोटली, अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की लाजपुर अथवा हाटक। मगध साम्राज्य के उदय के कारण, तो पहला है प्राकृतिक सुरक्षा। तो राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान था। पाटलिपुत्र की जल दुर्ग के समान स्थिति थी। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, तो छोटा नागपुर क्षेत्र से लोहा एवं अन्य खनिज की प्राप्ति हुई। फिर तीसरा स्वच्छंद एवं प्रगतिशील सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। बौद्धकालीन प्रमुख गणराज्य, तो कपिलवस्तु के शाक्य, शुमशुमार गिरी के मग्ग, अल्लकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगृह के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, पिपलीवन के मौर्य। बिम्बिसार, तो ये 544 से 492 ईसा पूर्व में रहा ये शासक। बिम्बिसार हर्यक वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इनकी राजधानी क्या थी, इनकी आरंभिक राजधानी गिरिवराज या राजगृह थी। मत्स्य पुराण में बिम्बिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा जाता है। तो मत्स्य पुराण में क्षेत्रोदस और जैन साहित्य में श्रोणिक कहा जाता है। अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत को चिकित्सा सहायता देने हेतु इन्होंने ही राजवैद्य जीवा को अवंती राज्य में भेजा था। अजातशत्रु, तो 492 से 560 ईसा पूर्व। कुणिक उपनाम से चर्चित पितृहंता अजातशत्रु मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था। वैशाली के लिच्छवियों पर इसने
बस शिकार की सहायता से फूट डलवाकर विजय प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ। महापद्म नंद, तो यह नंद वंश का संस्थापक था। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव या भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। एक राट एवं एक छत्र की। ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। पहला है ईरानियों की क्षत्रप शासन प्रणाली का भारतीय राजनीतिक तत्वों में समावेशन। दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ। और नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि एवं आरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार। हाइडेस्पीज वितस्ता या झेलम का युद्ध। हाइडेस्पीज वितस्ता या झेलम का युद्ध, तो यह युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर हुआ, जिसमें पोरस की पराजय हुई। इसी युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध के बाद सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना क्रमशः निकाया यानी विजयनगर और बुफाफैला अपनी प्रिय घोड़े के नाम पर की। बुफाफैला और निकाया। सेलुकस निकेटर, तो यह सिकंदर का उत्तराधिकारी था जिसका चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। युद्ध में सेलुकस पराजित हुआ, जिसके बाद उसने अपनी पुत्री कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से, या हेलेना जिसे कहा जाता था, हेलेना या कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। साथ ही काबुल, कांधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। इस युद्ध का वर्णन केवल हिप्पियानस ने किया। आहना-नूर एवं मुरना-नूर। आहना-नूर एवं मुरना-नूर। आहना-नूर एवं मुरना-नूर, यह तमिल ग्रंथ है जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। आहना-नूर एवं मुरना-नूर। कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। संभवतः उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। श्वेत हाथी गुम्फा अभिलेख। इस युद्ध का परिणाम अशोक के पक्ष में हुआ, किंतु इस घटना से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। वह हिंसा को त्याग कर धम्म घोष की ओर उन्मुख हो गया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता। फिर मौर्यकालीन उच्चाधिकारी, तो जो उच्चाधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। संबंधित विभाग और तीर्थ, तो मंत्री ये प्रधानमंत्री कहलाते थे। पुरोहित ये भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बेसिकली ये राज्य पंडित हुआ करते थे, पुरोहित। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान या वित्त मंत्री हुआ करता था। समाहर्ता। सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, यानी ट्रेजरर होता था कुल मिला के, सन्निधाता। और समाहर्ता वित्त मंत्री होता। फिर प्रतिष्ठा, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर, प्रतिष्ठा। नायक, तो सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल ये पुलिस अधिकारी हुआ करता था। फिर नेक्स्ट है व्यवहारिक, ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक। नागरक इसे पौर भी कहा जाता है, तो ये नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल होता था। दुर्गपाल ये राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, तो ये वन विभाग का प्रधान। दैवारिक ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। अंतर्वशिक ये अंतःपुर का अध्यक्ष। आंतरवशिक ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। फिर मंत्री परिषदाध्यक्ष ये परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। अध्यक्ष, तो लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष यह राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष हुआ करता था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष हुआ करता था। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष।
विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष। पंड्याध्यक्ष ये व्यापार एवं वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था। नवाध्यक्ष ये नौसेना का अध्यक्ष हुआ करता था। सुनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था, संस्थाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष ये वेश्याओं का अध्यक्ष हुआ करता था, ये प्रोस्टिट्यूट जो होती थी उनका ये अध्यक्ष हुआ करता था, या उनको हेड, मतलब हेड इन द सेंस की उनकी तो काइंड ऑफ देख रेख। लवणाध्यक्ष ये नमक अधिकारी होता था, तो लवण से लवणाध्यक्ष बन गया। मुद्राध्यक्ष तो ये पासपोर्ट विभाग का अधिकारी हुआ करता था। महामात्यापसर्प गुप्तचर एवं खुफिया पुलिस एवं सूचना विभाग का अधिकारी हुआ करता था। सूत्राध्यक्ष तो ये रुई कातने कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला। यूनानी लेखकों में इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी गई। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारणों को इतिहासकारों ने बताया, जो अगर लिखित हैं। पहला इतिहासकार और पतन के कारण। तो हरप्रसाद शास्त्री क्या कहते हैं कि धार्मिक नीति ये ब्राह्मण विरोधी हो चुकी थी, है ना, बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार हुआ तो थोड़ा सा इससे ब्राह्मण लोग की मंडी सटक गई। हेमचंद राय चौधरी तो ये अहिंसा के एवं शांति प्रिय नीति जो हो गई थी बौद्ध धर्म की, वो भी थोड़ा सा कारण बनी। फिर डी कौसम्बी क्या कहते हैं, आर्थिक पतन, भाई वित्त ही नहीं था, फाइनेंस ही नहीं था। डीएन झा ये कहते हैं कमजोर उत्तराधिकारी, तो वीक सक्सेसर हुए, इनके कारण से चीजें गड़बड़ हो गई। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के अंग। तो राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है और मित्र है। तीर्थ क्या होता था, तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीर्षस्थ अधिकारियों को अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया है, यानी जो हायर रैंक के अधिकारी हुआ करते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा प्रदान की गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री व पुरोहित थे। महामात्य एवं अध्यक्ष की सूची ऊपर दी गई है, तो ये ठीक है। उपधा परीक्षण तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पहले उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी, इसे ही उपधा परीक्षण कहा जाता था। चक्र तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शासन की सुविधा है तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। इन प्रांतों को ही चक्र कहा गया। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी, जिनमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरि, अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी, प्राच्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र एवं कलिंग प्रदेश की राजधानी तोसली थी। तो अनुसंधान क्या है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों, फॉर एग्जाम्पल प्रादेशिक राजू एवं युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धन प्रचार हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था, जिसे मौर्य अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का विभाजन। तो पहले साम्राज्य था, वो प्रांतों में विभाजित था। प्रांत आहार या विषय में विभाजित थे। आहार या विषय स्थानीय विभाजित थे, जिन्हें 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर उसके बाद ऋणमुख होते थे 400 ग्रामों का समूह। खार वटिक इससे 200 ग्रामों का समूह, और संग्रहण ये 100 ग्रामों का समूह ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। मेगास्थनीज तो यह सेलूकस निकाटेर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें मौर्यवंशी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा मुख्यतः नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल संचालित करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें प्रथम समिति उद्योगों एवं शिल्प का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी कार्य करती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। छठवीं समिति बिक्री कर वसूलने का कार्य करती थी। राजुक तो ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। इनके पास कर संग्रहण के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी तथा इनके द्वारा 7 सहस्त्र
पणियों पर शासन करने का उल्लेख मिलता है। अशोक के तृतीय शिलालेख में राजउक की नियुक्ति की चर्चा है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। मौर्य सम्राट सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायालय व न्यायाधीश था। न्याय व्यवस्था कठोर थी, जो सुधारवादी न होकर आदर्शवादी थी। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का वर्णन है। धर्म स्थीय न्यायालय, धर्म स्थीय न्यायालय, इसे इसमें दीवानी मामले देखे जाते थे धर्म स्थीय न्यायालय में, और कंटक शोधन जो न्यायालय थी उसमें फौजदारी मामले देखे जाते थे। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा न्यायिक कार्य करती थी। अदेव मात्रक। तो मौर्यकालीन साम्राज्य के अंतर्गत यह वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी। अदेव मात्रक। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अदेव मात्रक भूमि की चर्चा की है। शीताध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 26 अध्यक्षों में एक अध्यक्ष था। प्राचीन भारत के मौर्य शासनकाल में राजकीय भूमि को सीकता कहा जाता था। शीताध्यक्ष वह राज अधिकारी होता था जो राजकीय भूमि में खेती बाड़ी आदि का प्रबंध करता था। बिष्टी। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार को बिष्टी कहा जाता था। निःशुल्क श्रम और बेगार को बिष्टी कहा जाता था। मौर्यकालीन मुद्राएं। तो करशापण या पर्ण या धरण, यह चांदी का बना हुआ होता था। माशक, ये तांबे से निर्मित सिक्का था। और काकड़ी, ये तांबे से निर्मित छोटा सिक्का था। मौर्यकालीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग। पहला मार्ग, इसे उत्तरापथ कहा जाता था, उत्तर पश्चिम पुष्कलावती तक से पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति तक जाने वाला राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण मार्ग यही हुआ करता था। फिर दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटन से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग, कौटिल्य ने इसे अधिक लाभदायक मार्ग बताया। चौथा मार्ग, यह प्रसिद्ध मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। वार्ता। तो अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन व वाणिज्य को संयुक्त रूप से वार्ता कहा जाता था। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को। तत्कालीन मौर्य साम्राज्य में शूद्रों की वार्ता में कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य में सहभागिता थी। फिर रूपा जीवा। तत्कालीन मौर्य साम्राज्य में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा गया। उनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। अनिष्काशिनी। मौर्य साम्राज्य के संभ्रांत घर की वह स्त्रियां जो प्रायः घर के अंदर ही रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्काशिनी कहा। अनिष्काशिनी। फिर मौर्यकालीन सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो प्रथम सैन्य समिति, इसमें इसका काम क्या था? जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय का यातायात एवं रसद की व्यवस्था। थर्ड का पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ का अश्वारोहियों की देखरेख। पंचम का राज सेना की देखरेख और छठवां का रथ सेना की देखरेख। अशोक का धम्म। तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। राहुलोवाद सूत्र में धम्म की परिभाषा दी गई है। धम्म के अंतर्गत पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत एवं कर्म शुद्धि, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, प्राणियों का वध न करना एवं माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति सम्मान आदि शामिल है। भारत आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक, फिर पाला, फिर कुषाण। पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था जिसने अंतिम मुगल सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। बौद्ध परंपराएं अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करने के लिए पुष्यमित्र शुंग को उत्तरदायी ठहराया जाता है। बौद्ध परंपराएं अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करने के लिए पुष्यमित्र शुंग को उत्तरदायी ठहराती है। गरुड़ स्तंभ। तो यह स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीट्स
एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म एवं विष्णु उपासना हेतु गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। इसे खाम बाबा का स्तंभ भी मतलब कहा जाता है। भरहुत स्तूप वर्तमान में सतना जिले में स्थित है। सन 1873 में भरहुत स्तूप का पता कनिंघम ने लगाया था। स्तूप की वेष्टनी एवं तोरण द्वार अधिकांशतः शुंग कालीन है। संभवतः भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया था। शुंगकालीन कला तो बिस्सा का गणोध्वज, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का नवचैत्य मंदिर, नासिक एवं करले के चैत्य एवं मथुरा की अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। कण्व वंश तो शुंग वंश के बाद मगध का शासनकर्ता वंश था। इस वंश यानी लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व की स्थापना वासुदेव कण्वा ने की थी। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का ब्राह्मण अमात्य था। सतकर्णी प्रथम तो यह आंध्र सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र पुराणों में कहा गया है। इसने 2 अश्वमेघ, एक राजसूय यज्ञ और मालव शैली की गोल मुद्राएं एवं प्रतिष्ठान को गोदावरी तट अपनी राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। हाल तो यह आंध्र सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो अपनी शांति प्रिय नीति के कारण तथा साहित्य एवं विद्वानों को प्राश्रय देने हेतु चर्चित था। इसने प्राकृत भाषा में एक मुक्तक काव्य गाथा सप्तशती की रचना की। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य पैशाची प्राकृत में तथा कातंत्र का लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी वन व्यवस्था का रक्षक 106 से 130 ईस्वी। आंध्र सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने स्वयं को एकमात्र या एकमेव ब्राह्मण कहा, शकों को हराया एवं क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। दर्प यानी घमंड को चूर किया उस क्षत्रिय शासक। बौद्ध संघ को आजकाल की एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजन नामक ग्राम दान में दिए। तो बौद्ध संघ को आजकाल की एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजख नामक ग्राम दान में दिए। राजा राज विंध्य नरेश एवं वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की। राजा राज विंध्य नरेश एवं वेणकटक की उपाधि धारण की। फिर गौल्मिक तो मौर्योत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक गौल्मिक कहलाता था। गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। उल्लेखनीय है कि सातवाहन वंश में कटक एवं स्कंधवार आदि शब्द की चर्चा सैनिक लक्षण को अभिव्यक्त करती है। कटक एवं स्कंधवार। चैत्य एवं विहार तो चैत्य बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल थे तथा विहार भिक्षुओं के निवास स्थल थे। मौर्योत्तर काल में सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन के कार्ले और तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप था। उल्लेखनीय है कि अमरावती स्तूप का पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 में लगाया था। मिनंडर यह प्रसिद्ध यवन शासक था जो डिमेट्रियस कुल का था। बौद्ध साहित्य में यह मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं मिनंडर के बृहद वार्ता संकलित है। मिनंडर की राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक तो यह झील गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ है। आगे अशोक और शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी के काल में इसकी मरम्मत की गई। गोंदो फर्निस 20 से 41 ईसा पूर्व। गोंदो फर्निस यह पहला वंश का महत्वपूर्ण शासक था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में इसे गुदुहर कहा गया। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। उल्लेखनीय है कि इसके शासन काल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट टॉमस भारत आया हुआ था। बिम कड़फिसेस सेकंड
बिम कटफिसिस सेकंड। तो यह कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक था जिसने सर्वप्रथम भारत में कुषाण सत्ता को स्थापित किया। यह सौम्यत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिली हैं। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसी ने चलवाए थे। कनिष्क तो कुषाण वंश का महानतम शासक जिसका समय लगभग 78 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका साम्राज्य गांधार, हिंसांग का विवरण, कश्मीर राजतंगनी से, सिंध सुई बिहार लेख, पंजाब से मणिक्याल अभिलेख पर था। शक वंश 78 ईसा ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंदल वन कश्मीर आदि का श्रेय इसे प्राप्त है। कनिष्क दरबार के विद्वान। तो कनिष्क दरबार के विद्वान कौन कौन से? पार्श्व वासुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष तथा महाविभास सूत्र के रचनाकार, अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष तथा बुद्ध चरितम, सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण का लेखक, नागार्जुन माध्यमिक सूत्र का लेखक। इस पुस्तक में ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। चरक संहिता का लेखक, चिकित्सक, महावेता संरक्षा आदि, महाचेता एवं संरक्षा आदि। अश्वघोष तो अश्वघोष हर्षकालीन बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक था। बुद्ध चरित, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। अनुसूतियों तथा साहित्यिक परंपरा के अनुसार अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु एवं राजकवि थे। हिप्पलस तो यह ग्रीक नाविक था जिसने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी ईसा की पहली सदी में दी। इससे पश्चिम एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और अधिक सुगम हो गया। सिल्क रूट तो सिल्क मार्ग से तात्पर्य उस मार्ग से है जहां से रेशम का व्यापार किया जाता था। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। उल्लेखनीय है कि कुषाण काल में कनिष्क के समय इस पर कनिष्क का अधिकार था। मरणोत्तरकालीन व्यापार प्रमुख तो निगम का प्रधान श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पूर्व का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणियों को उत्तर भारत में सेठ, दक्षिण भारत में शेट्टी या चेट्टियार कहा जाता था। गांधार कला तो इसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इस कला में बुद्ध की मूर्तियों में बुद्ध का मुख्य ग्रीक देवता अपोलो के सदस्य दिखाया गया है। इस कला में विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है किंतु निर्माण का ढंग यूनानी है। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा एवं वरद मुद्रा की मूर्तियों का निर्माण कराया गया। मथुरा कला तो यह कला आदर्शवादी है। इस कला को जैन धर्म के अनुयायियों ने प्राश्रय दिया। यह कला देशी परिवेश में विकसित हुई है। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। भरहुत स्तूप एवं सांची स्तूप की कलाओं के साथ इसका निकट संबंध है। यहाँ पर संगम के बारे में देखते हैं। तो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहला स्पष्ट प्रकाश संगम साहित्य से पड़ता है। संगम साहित्य में 3 संगम या संगीत या साहित्य गोष्ठी की चर्चा होती है। तो संगम, अध्यक्ष, संरक्षक और स्थान। प्रथम संगम हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि, संरक्षक पांड्य शासक और स्थल मदुरई। फिर सेकंड में तोलिकप्पियार थे, पांड्य शासक फिर से संरक्षक थे और कपाटपुरम अलैब में ये हुआ था। थर्ड में नकीरर पांड्य शासक मतलब संरक्षक थे और उत्तरी मदुरई में हुई थी। संगम साहित्य तो पहला है तोल या तोलकप्पियम, तो ये तोलकप्पियार इसके रचनाकार हैं। शिलापादिकारम ये इलंगो आदिकल इसके रचनाकार हैं। मणिमेखलाई तो शीतलय सत्यनार इसके रचयिता हैं। जीवक चिंतामणि
तिरुंतक, तिरुंतक तेवर। फिर कुरल, तो तिरुंतक, तिरुवल्लुर, इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुर, कुरल के तिरुवल्लुर। पुत्तु पुत्तु के, ये पत्तु पत्तु के 10 ग्रंथों का संग्रह था ये। एत्तु तोकै, ये 8 ग्रंथों का संग्रह था। एत्तु तोकै, पुत्तु पुत्तु। आहना नूर, ये रुद्र शर्मन द्वारा लिखा गया था, रुद्र शर्मन। फिर मरु गर रुपयादक, इसके नक्कीरर, इसके रचनाकार थे मरुगर रुपयादक के। फिर परित्रपत्तु, इसके रचनाकार कौन थे? चेर शासकों के शौर्य का विवरण इसमें मिलता है। करिकाल, तो चोलों का महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल लगभग 190 ईसा पूर्व माना गया है। इसे पुहार अर्थात आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना का श्रेय तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबे बांध बनवाने का श्रेय प्राप्त है। करिकाल 7 सुरों का ज्ञाता था तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। गुप्तों की उत्पत्ति संबंधित मत।